Jai Hind to all of you. I hope you all are doing well. So today we start with another topic, that is the polarity of bonds. Now polarity means, पोलर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है डाइपोलर, पोलर. पोलर या डाइपोलर का मतलब है व्हेन द यू कैन से विद द ऑपोजिट पोल्स. डाइपोलर मीन्स टू पोल्स. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को डाइपोलर बोलते हैं तो पोलर का क्या मतलब है? पोल्स. डाई मीन्स टू. ठीक है, विद टू पोल्स. और अगर दो पोल्स ऑपोजिट हो जाए, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पोलैरिटी टेक्स प्लेस. फाइन. सो दैट इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. अब पोलैरिटी हमें क्या एक्सप्लेन करती है? पोलैरिटी का कंसेप्ट क्यों आया? पोलैरिटी एक्सप्लेन करती है दैट कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोले कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और कोवलेंट. कोई भी बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल का ना ही तो 100% कोवलेंट होता है, ना ही 100% आयनिक होता है. ठीक है, तो जो पोलैरिटी है ये हमें एक्सप्लेन करती है आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. फाइन. अभी तक जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आप ये पढ़ते आए कि कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो शेयरिंग से बनते हैं, लेकिन ये हमें क्या बताता है कि कोई भी बॉन्ड ना ही तो कम्प्लीटली आयनिक होता है, ना ही वो कम्प्लीटली कोवलेंट होता है. हम इट मीन्स कि उसमें अगर कोवलेंट बॉन्ड है जो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, आयनिक बिहेवियर भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वी हैविंग द मॉलिक्यूल H2. ठीक है, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन शेयर करे और इसने क्या बना दिया, कोवलेंट बॉन्ड. फाइन. इसे तो हम बोलेंगे कि ये प्योर कोवलेंट है. ठीक, लेकिन अगर हम बात करें HCl की, इसमें भी कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कोवलेंट बॉन्ड. बट क्या ये कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट है? इज दिस ना, तो क्वेश्चन इज दिस कोवलेंट बॉन्ड इज 100% कोवलेंट? ठीक है, क्या ये 100% कोवलेंट है? ठीक है, तो इट मीन्स इसका क्या आंसर होगा, नो. कोई भी कोवलेंट बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता है. ये हमें कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अब पोलर नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि जिस भी एलिमेंट की या जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है. ठीक है, हाई होने की वजह से ये हाइड्रोजन के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसने लिया तो इस पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या आ गया, अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे अकॉर्डिंग 100% कोवलेंट था, ये एक्चुअली कोवलेंट, इसमें क्या है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ आयनिक करेक्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बना, या ये क्या है, दीज आर द पोलर बॉन्ड्स. ये बॉन्ड कौन सा हुआ, पोलर बॉन्ड. या हम इसको डाइपोलर भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि दो पोल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करें, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. पार्शियल पॉजिटिव मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, कंप्लीटली नहीं खींचेगा, सम अमाउंट. और नेगेटिव का मतलब कि खींचने के बाद वैसे भी क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जब स्मॉल अमाउंट खींचेगा तो वो पार्शियल चार्ज को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा. ठीक, सो यही हमने पढ़ना है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के अंदर. ठीक है, आई होप दिस इज द यू कैन से स्टार्टिंग, आपको समझ में आई हो. अब धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें और क्लियर होंगी. ठीक, सो ये तो आपको यही चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और कोवलेंट नहीं होता है. आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड
इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को कौन एक्सप्लेन करता है? पोलैरिटी। कौन एक्सप्लेन करता है? पोलैरिटी। यानी कि कोवलेंट के अंदर अगर हम आयनिक नेचर पढ़ रहे हैं तो उसे हमें कौन एक्सप्लेन करेगा? पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्स। कैसे पोल्स डेवलप होते हैं? दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक, अब ये जो पोलर हैं या ये जो पोल्स डेवलप होते हैं, ठीक, अगर हम पहले बात करें किसी होमोन्यूक्लियर, जैसे कि मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दी, होमोन्यूक्लियर मीन्स विथ सेम न्यूक्लियर ऑफ एटम, जैसे H2, Cl2, I2, ठीक है। इनमें क्या है? इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयरफॉर ये कैसे होंगे आपके? नॉन पोलर। कैसे होंगे? दीज आर द नॉन पोलर, मतलब विथ नो पोल, कोई पोल इसमें डेवलप नहीं होगा। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, किसी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लोरीन के केस में देखें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं तो पोल्स डेवलप नहीं होंगे। पोल्स डेवलप नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर इन नेचर, राइट। और जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तो हो गए होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर या फिर पॉलीन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर में कैसे हैं? जैसे HCl, ठीक है, या फिर BCl3, ठीक, देन वाटर। ये सारे कैसे मॉलिक्यूल आपके? हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनमें कौन सा इफेक्ट आएगा? दे ऑल आर पोलर इन नेचर, राइट। तो आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि नॉन पोलर कौन से होंगे जिसमें कोई पोल नहीं होगा, पोलर कौन से होंगे जिनमें पोल्स डेवलप हो जाएंगे, ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो, जिनमें ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। दे आर द नॉन पोलर इन नेचर, फाइन। आप एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, देन आई विल रब इट। फाइन। तो अगर आपको पोलर और नॉन पोलर क्लियर हो गया है तो यहाँ से हमारा जो नया टर्म निकल कर आता है वो आता है डाइपोल मूवमेंट। दैट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को हम डोनेट करते हैं म्यू से, ठीक है। एग्जिस्ट किस में करेगा? हमेशा ये आपके जो डाइपोलर, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है जो डाइपोलर नेचर का होगा उनमें क्या एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल मूवमेंट। होता क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। किसका? दो न्यूक्लियाइज के या दो एटम्स के बीच का, ठीक है। उसके बाद जो डाइपोल मूवमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जो हमें क्या शो करती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्या मतलब है मेरा? डायरेक्शन से मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। अब आपको दो पॉइंट इसमें याद रखने हैं। वेक्टर क्वांटिटी जैसे मैंने बताया कि ये क्या बताती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट या एटम, दैट इज it is always from less to high, less electronegative to high electronegative,
ऑब्वियस है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। या फिर सेकंड इज फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो लोन पेयर भी क्या टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। तो लोन पेयर भी क्या करेगा, एटम से जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उससे भी क्या होगा, देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल। जैसे कि ये एटम है, यहाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट को हम इस एरो से शो करते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्रॉस हमें क्या बताता है, जब हम इनके ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है, ये जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं से क्या है, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज अ डाइपोल मूवमेंट। म्यू से हम इंडिकेट करते हैं। होता क्या है, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ द टू एटम्स। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, डायरेक्शन से इम्प्लीमेंट करता है। मतलब कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेस से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हमें बताता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, या फिर एटम से लोन पेयर की तरफ मूव करता है तो ये हमें बताता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन या डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका। फाइन, उसके बाद अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, तो हम क्या चेक करते हैं, वी ऑलवेज चेक द नेट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, सो अब मैं यहाँ लिखती हूँ, इफ we want to check whether the molecule is polar or non-polar, then क्या देखेंगे हम नेट डाइपोल मूवमेंट को देखेंगे। we check the if we want to check or we want to calculate the polar and non-polar, then we check whether the molecule is polar and non-polar. Then we check the net dipole moment. किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की, अब एक मॉलिक्यूल है, उनके बीच के दो एटम्स के बीच में तो पोलैरिटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल क्या है, हम नेट डाइपोल मूवमेंट से ही चेक करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर। अगर तो मॉलिक्यूल पोलर है तो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या बताता है हमें, पोलर मॉलिक्यूल। म्यू हमें अब क्या बता रहा है, नेट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, नेट डाइपोल मूवमेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, और अगर म्यू जीरो के इक्वल है देन द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। फाइन, एग्जाम्पल, इफ आई सेड HCl, अब HCl के अंदर क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो डाइपोल मूवमेंट है या नेट डाइपोल कह लो, यहाँ पे इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या है पार्शियल नेगेटिव। ये तो हमारा एक पोलर नेचर, एक सिंगल होमो के लिए या हेट्रोन्यूक्लियर के लिए देख लिया। लेकिन अगर पॉलीन्यूक्लियर है या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे CO2, अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का या दो एटम के बीच में तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैन से दे हैव द पोलैरिटी, बट जो ओवरऑल पोलैरिटी है, जो नेट डाइपोल मूवमेंट है, वो हमें बताएगा कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। अब आप देखिए, ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। फाइन,
यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इधर का वेक्टर इधर के वेक्टर या दोनों एक दूसरे को क्योंकि इक्वली डिवेल्प कर सकता है या इक्वली चार्ज है, यहाँ पे -2 है +2 है, या दोनों पे दो दो चार्जेस हैं ओवरऑल चार्जेस, तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसल आउट। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कितना है इसका, 0। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो यहाँ से पहले ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो डाइपोल मूवमेंट इसका कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो डाइपोल मूवमेंट होगा, लेकिन जो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट है वो 0 होगा, क्योंकि जो ओवरऑल आपका जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आ रहा है वो इन दोनों की इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। तो जब इसने कैंसिल आउट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट वहाँ पे 0। फाइन, वी विल डू अनदर एग्जाम्पल लाइक BF। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, BF3, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। Which molecule is this? बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब आप देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इसको अपनी तरफ करेगा, ठीक है। अब और इस वाले फ्लोरीन की भी ज़्यादा है, तो ये दोनों दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाली फ्लोरीन और इसके इफेक्ट को क्या कर रही है, इधर को इलेक्ट्रॉन खींच रही है, इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रही है, तो ये दोनों इफेक्ट क्या कर रहे हैं, दूसरे को कैंसल आउट। तो अब रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या है, दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इट कैंसल आउट ईच अदर। दैट्स वाई जो म्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक। सो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया यहाँ पे, 0, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वाटर की बात करें, H2O, अब आप यहाँ इससे और इससे अगर डिफरेंस देखिएगा, आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप इनकी मूवमेंट देखें तो ये भी इधर को डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल, और रिजल्टेंट क्या हो रहा है, यानी कि जब दो आप में आपस में कैंसल आउट होते हैं या माइनस होते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वहाँ पर आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट आपस में ऐड होकर कैंसल आउट नहीं कर पा रहे हैं, और जो रिजल्टेंट डाइपोल है, यानी कि रिजल्टेंट क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो इधर मूव कर रहे हैं और रिजल्टेंट आपका एक ही डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स this one is your polar molecule. Fine. So polarity हमें ये बताती है कि मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक करैक्टर भी क्या है, एग्जिस्ट करता है। उसे हम पोलर और नॉन पोलर के बिहाफ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और हमें किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर हम ये नहीं कहेंगे इन दोनों के बीच में तो पोलैरिटी होगी, हमें ओवरऑल पोलैरिटी देखनी है, तो ओवरऑल पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट। जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल क्या है, पोलर और नॉन पोलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और पोलैरिटी ऑफ योर दिस बॉन्ड, ठीक है। अब एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी दे रखी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जरा अपनी बुक में पेज नंबर 108 देखिएगा, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना देती हूँ। (108) के अंदर देयर आर द 2 स्ट्रक्चर्स, एक तो होगा आपका BF का, सॉरी नॉट BF, एक तो है आपका NH
अमोनिया का, ठीक है, और एक नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। फाइन। दोनों के केस में देयर इज अ लोन पेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, विच वन हैव हाई डाइपोल मोमेंट। और आपकी बुक में जो दे रखा है, जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इसकी दे रखी है, दैट इज 4.90 इंटू 10⁻30 -30, और यहाँ पे NF की दे रखी है 0.80 इंटू 10⁻⁻30। दोनों ही आपके क्या हैं, पोलर हैं। ठीक है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा है, इसका है। अब क्यों है वो देखिए, वो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप दोनों केसेस में देखिए, दोनों में लोन पेयर है, दोनों में नाइट्रोजन है, पर डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। अब अगर हम इस केस में देखें तो नाइट्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन लोन पेयर की क्या होता है, हमने अभी फैक्टर पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोन पेयर पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सबकी डाइपोल मोमेंट क्या हो रही है, इट मूव टुवर्ड दिस साइड। ठीक है, लेकिन जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो रही है, एक तरह से ऐड ऑन हो रही है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर कौन खींचेगा, ये लोन पेयर्स खींचेंगे। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट नहीं कर रहा है, तो दिस इज द पोलर वन। फाइन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इधर खींचेगा। यहाँ के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 आएगा, और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है इट इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया और ये आपका एक पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर हो गया। ठीक है, सो दोनों में क्या है, दोनों आपके ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, या आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों आपके स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंस क्या आता है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लोन पेयर्स ओवरऑल सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये आपका एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अट्रैक्शन की वजह से दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ऑपोजिट मूव कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, जिसकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। सो ये आपका एक नॉन पोलर और वो आपका एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो थैंक यू।